कोई संशय में न रहे, बिहार में जो खेला होना था वो हो गया। अब बिहार में विकास का खेला होगा, उद्योग का खेला होगा, रोजगार का खेला होगा। बिहार में सभी क्षेत्रों में काम हुआ, कानून का राज स्थापित हुआ, सड़क पुल पुलिया सभी बने। सड़क गड्ढे में है, गड्ढे में सड़क है पता भी नहीं था, बिजली तो कोई कभी दिखती भी नहीं थी। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हम भाजपा कार्यालय के अंदर उपस्थित हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी। एक सवाल करेंगे सबसे पहले आपसे कि क्या 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में बिहार में सबसे बड़ा खेला होने वाला है? क्या बदलाव कुछ होने वाली है? क्योंकि लोग संशय तो लगाए हुए हैं। कोई संशय में न रहे, बिहार में जो खेला होना था वो हो गया। अब बिहार में विकास का खेला होगा, उद्योग का खेला होगा, रोजगार का खेला होगा, नौकरी की बरसात होगी, सब होगा, ये होगा। अब रोज रोज ये सब थोड़े होता है, खेल जो होना था हो गया। राजद मंत्री कहते हैं कि हम तो बड़े मैच के प्लेयर हैं, ये सब जो भी हो रहा है होने दीजिए, हम बड़े मैच के प्लेयर हैं और खेला तो होना निश्चित है। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता लोग हैं वो मुगालते में न रहे, खेल तो उनके सामने से हो गया। खेल ऐसा ही होता है और बहुमत किसी का, सरकार कोई, तो बिहार में तो इन्हीं से मुक्ति के लिए एनडीए बना था। बिहार की जनता क्या चाहती थी? बिहार की जनता ने एनडीए को वोट क्यों दिया? इसीलिए दिया कि बिहार में स्पष्ट बहुमत, स्थिर सरकार, ईमानदार सरकार है। फिर भी लोग कहते हैं ना, और विपक्ष भी कहते हैं कि आप फिर से उन पर विश्वास किए हैं जो एक समय पर आपका साथ छोड़ चुके थे। देखिए, बिहार में स्थिर सरकार देने के लिए, और दूसरा बात, बिहार में जिस प्रकार की स्थिति लगभग 1 साल से या 1.5 साल कहिए जो बनी थी, तो हम सबको भी जिम्मेवारी है। अगर नीतीश जी चाहते थे कि बिहार में स्थिर सरकार हो, जदयू चाहता था एक स्थिर सरकार, ईमानदार सरकार, काम करने वाली सरकार हो, तो उसमें सहयोग की, चूँकि हम लोग पहले से सहयोगी रहे हैं, साथ में रहे हैं, लंबे समय से रहे हैं। जब से समता पार्टी 7 सीट वाली पार्टी थी, तब से लेकर अब तक लगातार हम लोग साथ में रहे। और ये अटल जी के ज़माने में इस तय शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। बीच में विघ्न बाधा आया, लेकिन बिहार के विकास के लिए जरूरी था, इस प्रकार के कदम उठाने ही थे। आखिर किसके भरोसे छोड़ दिया जाता बिहार को? और जिस प्रकार के तांडव बिहार में होने लगे थे, आप लोग भी देखे हैं, अधिकारियों को गाड़ियों से कुचल दिया जाता था, अधिकारियों को खदेड़ के, महिला अधिकारियों तक को भी खदेड़ के बालू माफिया मारता था, पुलिस सिपाही को हाजीपुर में खदेड़ के अपराधी में गोली मार दिया। तो जब प्रशासन में बैठे लोगों को जब लोग मारने लगेंगे, अपराधी लोग, तो लग रहा था कि शासन का इकबाल खत्म हो गया है, क्योंकि शासन को अब अपराधी लोग चलाने रहे हैं। नीतीश जी न चाहते हुए भी वो एकदम लाचार हो गए थे, तो बिहार को बचाने के लिए उन्होंने भाजपा की तरफ आगे हाथ बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने उसके कदम बढ़ा के और स्वागत किया, और साथ में सरकार में हम लोग गए हैं और हम लोग पहले से साथी रहे हैं और बिहार में विकास होगा। हम लोग विकास करके दिखाया है। अच्छा, एक सवाल भी यहाँ पर आता है कि आखिर क्या ऐसा कारण रहा होगा कि डबल इंजन की सरकार लेनी पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं 2 उप मुख्यमंत्री अगर आपके पास हैं, तो क्या कारण रहा होगा कि आपको उप मुख्यमंत्री की पद 2 करनी पड़ी? पिछले बार भी 2 डिप्टी सीएम थे हमारे यहाँ से, तारकिशोर जी और रेणु जी थी, तो 2 थे। वो राजनीति में मंत्रिमंडल बनता ही है, राजनीति में जिस प्रकार के वातावरण, जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति होती है, उसको उस अनुसार निर्णय लिया जाता है। तो पिछले बार भी 2 डिप्टी सीएम थे, इस बार भी 2 डिप्टी सीएम बने। लेकिन आप निश्चिंत रहे, इस बार मजबूत और स्थिर सरकार होगी, हमको भी भरोसा है। और बिहार के विकास के लिए ये जो अभी सरकार बनी है, ये मील का पत्थर साबित होगा। मतलब लोगों का वहम दूर हो जाएगा, है ना? बिल्कुल वहम दूर हो जाएगा।
अच्छा, सीएम जी भी गए हैं दिल्ली, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्या मुलाकात होनी है, क्या बातचीत होनी है? देखिए, गठबंधन के पुराने मित्र रहे नीतीश कुमार जी। लगभग 1 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से वो मिले थे, जब वहाँ सम्मेलन चल रहा था। पूर्व में भी उनके साथ काम करने का इनको रहा है, अच्छी बात है। पिछले दिनों हमारे 2 डिप्टी सीएम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी से मिलने, माननीय राजनाथ जी से मिलने गए थे। और आज मुख्यमंत्री जी गए हैं, ये बिहार के लिए अच्छी बात है। ये तो होना भी चाहिए ना। जब डबल इंजन की सरकार बनी है तो जब तक मेल जोल नहीं होगा, जब तक भेंट मुलाकात नहीं होगा, कोई बातें होंगी तो मिलकर ही सब उसका रास्ता निकलता है। और बिहार में विकास को और बढ़ाना है। बिहार की गति जो रुक गई थी विकास की, उस गति को स्पीड पकड़ाना है। केंद्र सहयोग करने के लिए तैयार है, उस दिन भी सहयोग कर रहा था, लेकिन एकदम वन वे सिस्टम उधर से दिया जा रहा था, लेकिन इधर से कोई, चूँकि क्या है कि जो सत्ता में जो सहयोगी थे उनकी मनसा बस एक ही काम था कि किसी तरह जितने दिन है उतना दिन लूट खसोट करो, रुपये का बंदरबाट करो। तो अब तो वैसी बात नहीं है। हम लोग सरकार में जब आते हैं तो बिहार में विकास दिखता है, किया है। 5 में जब सरकार में हम लोग आए और जब तक सरकार में रहे बिहार में सभी क्षेत्रों में काम हुआ, कानून का राज स्थापित हुआ, सड़क पुल पुलिया सभी बने। नहीं तो उसके पहले, आज से 17 वर्ष पहले जब लोग कहता था, लोग क्या कहता था, हम तो देखे हैं, सड़क गड्ढे में है, गड्ढे में सड़क है, पता भी नहीं था। बिजली तो कोई कभी दिखती भी नहीं थी। पटना में कभी कुछ घंटे बिजली होते थे, अन्य जो ज़िले हैं उसमें तो 2-4 घंटे अगर बिजली आ गई तो बहुत बड़ी बात थी। गाँव को तो बिजली था भी नहीं। अच्छा, एक सवाल करेंगे आपसे कि सबसे बड़ी होती है सरकार की जिम्मेवारी कि वो जनता की परेशानियों को दूर करे। आपके पास सरकार है, अच्छी खासी सरकार है, आप क्या कहिएगा कि आप गर्दनीबाग धरना स्थल, जो स्थल बनाया जाता है जहाँ से लोग अपनी मांग करते हैं, वहाँ पर विशेष शिक्षक 80 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुध लेने अभी तक नहीं गया है। बातचीत हुई थी, यहाँ के प्रवक्ताओं से भी बातचीत हुई थी, फिर राजद प्रवक्ता भी गए थे, हर कोई गया था, लेकिन अभी तक वो 80 दिन हो गए। वहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, धरना देते थे, लेकिन कोई सुध नहीं दिया जा रहा है। तो उस पर आप क्या कहें? देखिए, कल शिक्षक संघ के प्रतिनिधि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी से मिलने गए थे और उन्होंने कहा भी है कि शिक्षा मंत्री जी से बात करके बीच का रास्ता निकाला जाएगा। नियोजित शिक्षक का भी जो मामला है उस पर भी उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी से बात करके बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि इसका समाधान कैसे हो। चूँकि शिक्षकों के लिए तो हम लोगों ने अपनी जान दी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी जान दे दी, पुलिस वालों ने मार दिया। उसमें जो दोषी है, जो संलिप्त है, उसकी भी जांच होगी। जिन लोगों ने जानबूझ के भाजपा के कार्यकर्ताओं को पिटवाने का काम किया था वो पता चलेगा, वो तो विषय एक अलग है। लेकिन जो शिक्षक कर्मी हैं, नियोजित शिक्षक कर्मी हैं, या फिर जो बीपीएससी अभ्यर्थी है, इन सब के बारे में शिक्षक संघ के प्रतिनिधि विजय सिन्हा जी से मिला था कल, और कल उन्होंने कहा भी, आश्वासन दिया है कि हम शिक्षा मंत्री जी से बात करते हैं, बीच का रास्ता निकलनी चाहिए। तो डिप्टी सीएम है, जब उन्होंने कहा है कि बीच का रास्ता निकलनी चाहिए तो सरकार तैयार है। सरकार की मंशा है कि शिक्षकों को कोई समस्या न हो। शिक्षा का वातावरण बनाने के लिए दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। छात्रों की उपस्थिति भी अच्छी होनी चाहिए और शिक्षक प्रताड़ित भी न हो, इसकी भी गारंटी होनी चाहिए। शिक्षक स्कूल जाने के लिए अब उनको इतना प्रताड़ित न किया जाए, तो उनके मन मानसिकता भी ठीक रहनी चाहिए। क्योंकि शिक्षक अगर जाए वहाँ तो जाके बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाई कराएं कि वो अच्छा उसका भविष्य बने। तो इसलिए हम लोग जब सरकार में आए हैं, निश्चित रूप से कोई भी समस्या होगी तो उसका निदान करने का प्रयास किया जाएगा।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह जी। हमने खासा इनसे बातचीत की। अक्सर हम बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से बिहार की जनता है उसको लेकर कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो कहाँ तक जनता की मुसीबतों का समाधान निकलेगा। खासतौर पर इन्होंने बताया कि समाधान तो निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 1 मुख्यमंत्री है और हमारा सही चल रहा है। और साथ में हमने फ्लोर टेस्ट को लेकर बात की। इन्होंने कहा कि जिन्होंने संशय का विषय बना हुआ है कि फ्लोर टेस्ट में कुछ खेला होने वाला है, तो आप समझ लीजिए कोई खेला नहीं होने वाला है, जो है समक्ष है। और अब कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आएगी जिसकी वजह से विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिले। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहें News 24। मैं नंदन मेरे के साथ। धन्यवाद।